एक दिन श्री सूरदास जी आ रहे थे बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो एक गड्ढा था उसमें गिर गए। ध्यान से सुनना। अब आरती की घड़ी निकली जा रही है। समय आ रहा है आरती का, 8:30 बज गए। कैसे पहुंचे? गुसाई जी ने आरती जलाई, लोग बोल उठे श्री आरती की जय नवनागर की, खंजन नैन बैन रस माथे, खंजन नैन बैन रस माथे, हरि रूप सुधा सागर की, आरती की जय श्री नवनागर की, पान खात मुस्क्यात मनोहर, पान खात। श्री बिहारी जी को बीड़ा बहुत प्रिय, पान बहुत प्रिय। पान खात मुस्क्यात मनोहर, पान खात मुस्क्यात मनोहर, श्री मुख सुषमा, श्री मुख सुषमा आगर की, रसिक सखी दंपति आरती सो, रसिक सखी। आपने कई बार आरती लिया। रसिक सखी दंपति आरती सो, श्री रेन सेन उजागर की, आरती की जय श्री नवनागर की, आरती की जय श्री नवनागर की। कान में आरती की आवाज फक के रोने लगे, लगता आज आरती नहीं मिलेगी। देखो एक बड़ी बात कहूं, जितना हम अपने इष्ट से मिलने के लिए व्यग्र होते हैं ना, जितना हम अपने इष्ट से, अपने बिहारी जी से मिलने के लिए व्यग्र होते हैं, उससे ज्यादा श्री बिहारी जी हमसे मिलने के लिए तरफते हैं। श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, उनके जो श्री बिहारी जी हैं उनको कहते हैं श्रीनाथ भगवान। क्या बोलते हैं? उनके जो बिहारी जी हैं वल्लभाचार्य जी के, उनके भगवान का नाम है श्रीनाथ जी। ये जो अंबानी परिवार और बड़े बड़े व्यापारी गुजरात का परिवार है, उनके इष्ट श्रीनाथ जी हैं। आपने देखा होगा भी शादी ब्याह में वो लोग हाथ खड़े किए हुए भगवान जो होते हैं वो श्रीनाथ जी हैं। वहां भी इस दास को कथा गाने का अवसर मिला। ये मेवाड़ में है, राजस्थान उदयपुर क्षेत्र में। नाथद्वारा बोलते हैं, श्रीनाथद्वारा। बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं और ऐसा ऐश्वर्य और किसी ठाकुर के पास नहीं जैसा श्रीनाथ जी के पास ऐश्वर्य है। आय हाय महाराज, घी के कुएं हैं, घी के कुएं, उसमें से घी निकाले जाते हैं। किलो में रोज केसर घिसा जाता है। हम जो केसर का तिलक लगाते हैं ये, वो 1 ग्राम लेते हैं तो 15 दिन चलता है। 1 ग्राम केसर में 15 दिन मस्तक पे लगाता हूं। 1 ग्राम केसर 300 साढ़े 300 रुपए का आता है, वहां किलो में रोज केसर घिसता है। किसी ने पूछा, वो हाथ खड़े करके श्रीनाथ जी रहते, किसी ने पूछा हे श्रीनाथ भगवान क्या बात है, आप हाथ ऊपर उठा के रखते हो, थक जाओगे, कभी तो हाथ नीचे कर लो, कभी तो हाथ नीचे कर लो, हाथ खड़े करके रहते हैं।
तो श्रीनाथ जी की श्री विग्रह बोल उठी, भैया मैंने हाथ इसलिए उठा रखा है कि मैं जगत के भक्तों को, जगत के वैष्णवों को, जगत के प्रेमियों को हाथ ऊपर उठा करके बुलाता हूँ, आ जाओ तुम मेरे शरण में, मैं तुम्हारे पाप ताप संताप को नष्ट कर दूंगा। पर ये संसारी जीव है कि मेरे पास आते नहीं, मैंने इसलिए हाथ उठाया। जितना हम व्यग्र होते हैं श्री बिहारी जी से मिलने के लिए, उससे ज्यादा श्री बिहारी जी हमसे मिलने के लिए व्यग्र होते हैं। सूरदास जी छटपटा रहे थे, बिहारी जी का भी मन आरती में नहीं लग रहा था। गुसाई जी आरती उतार रहे, सब आरती गा रहे, पर श्री बिहारी जी की बड़ी बड़ी आंखें ढूंढ रही हैं, सूरदास कहाँ है, सूरदास जी क्यों नहीं आए। भगवान को मन नहीं लग रहा, आरती में इतने लोग हैं, ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी आरती हो रही, लोग इतने भाव से गा रहे हैं, पुकार रहे हैं, पर श्री बिहारी जी सूरदास जी को ढूंढते हैं। भगवान ने नेत्र बंद किया, एक रूप से बाल रूप बनाने के लिए निकले। सूरदास जी को गड्ढे में सूरदास बैठे, नेत्रों में आंसू। श्री बिहारी जी गए, अरे बाबा कई कोई आमे परे होए, अरे लाला कहाँ थे आयो, मुझे बाहर निकाल ले, आरती छूट जाएगी मेरी। अरे बाबा हाथ दियो, हाथ। जैसी सूरदास जी ने हाथ दिया, बिहारी जी ने हाथ पकड़ा, हो शरीर में कंपन होने लगा, ऐसा कोमल शरीर, ऐसा स्पर्श, शरीर रोमांच से परिपूर्ण होने लगा। ऐसा स्पर्श जीवन में पूर्व में कभी नहीं मिला। संसार का स्पर्श हमें इतना प्रिय लगता है, श्री बिहारी जी स्पर्श कर दे तो सोचो कैसी अवस्था होगी। महाराज रोमांच से शरीर परिपूर्ण होने लगा। सूरदास जी ने कहा, लाला सुन सुन। बोले हाँ। बोले कौन को छोरा है तू, कौन को बेटा है। सूरदास जी से बिहारी जी ने कहा, मैं पास के किसान को ला लाऊं। अरे लाला सत्य बता, कौन को छोरा है। बोले पहले निकल जाओ बाबा, बाद में कहीं खींच के निकाला। बोले बता तो सही कौन को बेटा है। बोले बाद में बताऊं। वो हाथ छुड़ा के जाने लगे। सूरदास बोल उठे, सूरदास की वाणी बोल उठी। सूरदास जी बोल उठे, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह। ए बिहारी जी हाथ छुड़ा के जा रहे हो ना, मुझे निर्बल समझ के, पर सुनो, हाथ छुड़ाए जात हो, अरे निबल जान के मोह, पर हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगो तो। अरे हाथ छुड़ा लिया, तुम ताकतवर हो बिहारी जी, शक्ति है तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, तुम मानूंगा तुम परमात्मा हो। अगर सामर्थ्य है तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ मेरे बिहारी जी। हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगो तो, ये हाथ छुड़ा लोगे, तुम्हारा सामर्थ्य हृदय से निकल जाओ तब आपको सामर्थ्यवान मानो।